हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला सवाल देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है। तो बच्चों यहाँ पर सवाल कहता है, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। ओके, द लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर द लार्जर नंबर इज। ठीक है, कहता है कि एक संख्या जो है दूसरे संख्या के 25% है और बड़ा संख्या जो है 12 ज्यादा है छोटा संख्या से, तो वह संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो लार्जर नंबर यानी बड़ा संख्या पता करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक संख्या को मान लेता हूँ ए है, ठीक है। ए जो है 25% है किसका बच्चों, बी का। तो यहाँ पे 25% गुना बी कर दूंगा। यहाँ पे ए बराबर कितना आएगा, 25% का वैल्यू हमने याद करवाया था कितना होता है, 1/4, यानी 1/4 गुना बी हो जाएगा। यानी ए और बी, ए बट्टे बी निकालूंगा बच्चों, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b कितना है बच्चों, 4, और a मान लूंगा 1 है। तो ये यहाँ पर देखिएगा रेशियो में, तो बच्चों ये कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 ज़्यादा है, लेकिन सवाल के अनुसार बच्चों कितना कहता है, 12 ज़्यादा है। यानी 3 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 12 दे रखा है। 3 से क्या गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि बड़ा संख्या भी कितना गुना ज़्यादा आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा आएगा। यानी हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस तरह से ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों यहाँ पर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 20% से बढ़ जाती है। उसके बाद क्या कहता है, एंड द नंबर नाउ बिकम 66, इनिशियली द नंबर वाज। मतलब कहता है कि 20% बढ़ने से विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। तो शुरू में कितना विद्यार्थियों की संख्या थी, ये पता करना है। ठीक है, यानी बच्चों यहाँ पे 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू हमारे पास 1/5 होता है। ठीक है, यानी विद्यार्थियों की संख्या शुरू में 5 मानूं, तो 5 का 20% कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, यानी 1 बढ़ जाएगा, यानी 5 है, कितना होगा बच्चों, 5 और 1 6 होगा। ठीक है, मेरे अनुसार संख्या 6 हो रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार बच्चों कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। यानी 6 का कितना गुना ज्यादा, 11 गुना ज्यादा। यानी कि शुरू में बच्चे भी कितना गुना ज्यादा रहे होंगे, 11 गुना ज्यादा रहे होंगे। यानी 11×5 कितना होगा बच्चों, 55, यानी 55 आंसर होगा। सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आसान सवाल है, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कहता है बच्चों, इफ द सेल्स टैक्स ऑन अ टेलीविजन सेट इंक्रीज बाय 7 इंटीजर और अपॉन 2% फ्रॉम 2, यहाँ पे 80 नहीं 8% होगा, 8%। व्हाट मोर अमाउंट विल हैव टू बी पेड फॉर द टेलीविजन हुज प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स इज 19,000। ठीक है, 19,000 टीवी का प्राइस है, माने सेल्स टैक्स को हटा करके। ठीक है, और बढ़ा कितना दिया गया है, 7.5% से 8% कर दिया गया है। यानी 1.5% ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 1.5% ज़्यादा हो गया है, तो किसका 1.5% ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का। ठीक है, यहाँ पे प्राइस का, यहाँ देखिए 19,000 कितना है, 19,000 इसका प्राइस है। 19,000 का यहाँ पे 7.5 से कितना हो गया बच्चों, 7.5 से 8% हो गया है। यानी आधा परसेंट बढ़ गया है, तो इसका 0.5% यहाँ पे निकाल दूंगा परसेंट। ठीक है, 19,000 गुना 1/2%, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट होगा। ठीक है, और यहाँ पे इससे कट होगा 95। ठीक है, 95 मरतबे। तो यहाँ पे मतलब तो सेल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है, मतलब कितना जो है इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 95 रुपये ज़्यादा इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा RS 95, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 95 रुपये इसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, a number is increased by 84 it becomes 107% of itself, what is the number। ठीक है, कहता है कि 84 से बढ़ जाता है, 84 से किसी संख्या को बढ़ाने पर वो अपने आप को 107% हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों कोई संख्या यहाँ पे 100 रहा होगा। ठीक है, 100 रहा होगा, तो ये 107% अपने आप का हो जाता है जब 84 बढ़ जाता है। तो यानी 100 का 107%, यानी 100 का 107% हटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 100 होगा, 0 0 से 0 कट जाएगा। यानी 100 था, तो अब कितना हो गया है बच्चों, 107 हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना का बढ़ोतरी हो रहा है बच्चों, 7 का, लेकिन सवाल के अनुसार कितना का हो रहा है, 84 का। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू 84, यानी कितना गुना ज़्यादा, 12 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो कहता है कि क्या, व्हाट इज द नंबर, यानी नंबर क्या कितना था, तो 12 गुना ज़्यादा। यानी ये भी नंबर कितना गुना ज़्यादा रहा होगा बच्चों, तो 12 गुना ज़्यादा रहा होगा। यानी बच्चों यहाँ पे 1200 आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही चला जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, कहता है कि अ मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम, यानी अपने कमाई का 15% खर्चा कर देता है। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 75 हिज इनकम, कहता है कि खर्च जो है 75 है तो उसका कमाई कितना होगा। ये सवाल है, इसको कैसे आप करेंगे बच्चों, तो इसको करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 15% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 15% का वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, यानी कि उसका कमाई 20 मानू बच्चों, तो 20 का 15% कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 20 कमाई है तो 3 खर्चा कर देता है। लेकिन सवाल कहता है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, 75 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे कितना बच्चों, 75 होगा। ठीक है, 3 से कितना गुना ज़्यादा है ये, तो 25 गुना ज़्यादा है। तो कहता है कि उसका इनकम कितना होगा, तो ये भी 25 गुना ज़्यादा होगा बच्चों, तो यहाँ पे 25 से गुना कर दूंगा, 25 दूना 50, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आएगा बच्चों, 500 आएगा। ठीक है, 500 आएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, 500 इसका इनकम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है, ये रहा, द इनहेंस्ड सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स 24,000 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, यानी 20% बढ़ने के बाद किसी आदमी का सैलरी 24,000 हो जाता है। तो हिज प्रीवियस सैलरी वाज, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 20% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, परसेंटेज का वैल्यू आपको याद रखना है, यहाँ पे 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है, यानी इनिशियल सैलरी इसका 5 रहा होगा, तो 5 का 20% कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, यानी 5 का 20% 1 है, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन सवाल के अनुसार कहता है बढ़ा हुआ सैलरी कितना है, 24,000 है, यानी 6 का 24,000 कै गुना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे बच्चों 4,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तब इसका प्रीवियस सैलरी पूछ रहा है, तो 5 न रहकर ये भी क्या गुना ज़्यादा रहा होगा बच्चों, 4,000 गुना ज़्यादा रहा होगा, यानी बच्चों यहाँ पे 20,000 सैलरी आ जाएगा प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस सैलरी कितना आ जाएगा, 20,000। कौन सा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही होगा, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, इन द एनुअल एग्जामिनेशन महुआ गॉट 10% लेस मार्क्स देन सुपीरियो इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन में, वार्षिक परीक्षा में जो है महुआ को 10% कम मार्क्स मिलता है सुपीरिया से। ठीक है, महुआ गॉट 81 मार्क्स, द मार्क्स ऑफ द सुपीरिया आर, महुआ को कितना मिलता है, 81 मार्क्स, द मार्क्स ऑफ सुपीरियो पूछ रहा है। तो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे महुआ है, यहाँ पे सुपीरियो है, महुआ को 10% कम मार्क्स मिलता है, सुपीरिया को अगर 100 मार्क्स मिला होगा तो इसको 10% कम, यानी इसको 90 मिला होगा, यहाँ 0 से 0 उड़ा दीजिएगा। ठीक है, 9:10 आ गया। महुआ को कितना मार्क्स मिला है बच्चों, 81, यानी 9 नहीं, यहाँ पे 81 दे रखा है, क्या गुना ज़्यादा हो गया बच्चों, 9 गुना ज़्यादा हो गया, 9×9 = 81, यानी सुपीरिया का भी मार्क्स कितना रहा होगा, 9 गुना ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे गुना कर दीजिए 9 से, यानी 9×9 = 90, यानी इसको 90 मार्क्स मिला होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। काफी आसान सवाल है, इसको रेशियो से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स आर बॉयज, माने कि जितना भी स्टूडेंट है उसमें 60% लड़के हैं, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, गर्ल्स का जो संख्या 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, कितने लड़के हैं उस स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 बच्चे होंगे स्कूल में, ठीक है, 100 बच्चे होंगे, तो इसमें तो कह दिया सवाल ने कि 60% क्या है बच्चों, 60% बॉय है, तो यहाँ पे 40% गर्ल होंगे। ठीक है, 40% गर्ल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गर्ल्स की संख्या 972 है, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी 3:2 के रेशियो में आ गया बॉय और गर्ल के। सवाल के अनुसार कहता है गर्ल कितना है, 972, 2 नहीं, यहाँ पे 972 है। ठीक है, 972 है, 2 नहीं बच्चों, 972 है, तो इसको करिए, कितना गुना ज्यादा होगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 चौका 8, 2 8 16, 2 6 12, यानी 486 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे बॉय भी 3 नहीं रह करके 486 गुना ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी इसको गुना कर दीजिएगा, तो 36 18, 8 3 24 और 1 25, 4 3 12 और 2 14 हासिल है, यानी 1458। ठीक है, बॉयज की संख्या कितना है बच्चों, 1458, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही चला जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बच्चों, 31% ऑफ एम्प्लॉयज पे टैक्स इन ईयर 2008, 31% जो जो नौकर है बच्चों टैक्स पे करते हैं। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय आर 20,700, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, माने 20,700 नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय है। ठीक है, तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल नौकर इसमें कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं बच्चों, 100 माने 100 एम्प्लॉय टोटल होगा, उसमें 31% क्या करते हैं बच्चों, 31% माने टैक्स पेइंग है। ठीक है, टैक्स पे करता है ये, और नॉन टैक्स पेइंग कितना हो जाएगा बच्चों, तो नॉन टैक्स पेइंग यहाँ पे देखिएगा,
तो 31% हो गया तो 69% हो जाएगा, ठीक है। 69% हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे ये परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 31:69। अब यहाँ पे सवाल के अनुसार 69 नहीं, यहाँ पे 20,700 है। 69 ना रखकर बच्चों यहाँ पे 20,700 कर दूंगा, ठीक है। 20,700 तो क्या गुना ज़्यादा आएगा बच्चों, ठीक है। क्या 20,700 का मतलब है ये क्या गुना ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा होगा। 3 गुना ज़्यादा कैसे देख कर लीजिए, 9×3 = 27 और 6×3 = 18, 2 20 हासिल 2 यानी 207। 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना नहीं 300 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो क्या है बच्चों, यहाँ पे 100 है तो 300, ये 100%, 100 से यहाँ पे गुना हो जाएगा बच्चों, 100 से कितना में 300 में, ठीक है। 100 से यहाँ पे 300 तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 30,000 आ जाएगा, ठीक है। 30,000 आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा, 30,000 आ जाएगा, ठीक है। 30,000 आ जाएगा बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पर, ये रहा अगला सवाल। इन एन इलेक्शन, किसी चुनाव में अ कैंडिडेट हु गॉट 84% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 476। किसी कैंडिडेट को 84% वोट मिलता है बच्चों, तो 476 वोट से जीत जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, मानी कि पूरा जो वोट है वो कितना है, टोटल वोट कितना है ये पता करना है। तो कैसे यहाँ पे मान लूंगा कि 100 वोट है टोटल, ठीक है। 100 वोट मान लूंगा टोटल, उसमें से 84% यानी 84 वोट मिला किसको, एक कैंडिडेट को। दूसरे को कितना मिला होगा बच्चों, दूसरे को मिला होगा 16 वोट, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 476 यानी 100% वोट रहा होगा, उसमें 84% इसको मिला तो 16% इसको मिला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, तो ये इसका रेशियो निकालेगा तो परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, इस तरह से आएगा। यहाँ पे 4 से कट के 4 दूना 8, 4 का 4, 4 से 4 चौका 16, यानी हमारे पास 21 रेशियो 4 में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना वोट से जीत रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 वोट से जीत रहा है ये। लेकिन सवाल के अनुसार 17 वोट नहीं, 476 वोट से, ठीक है। 476 वोट से, तो 17 का क्या गुना ज़्यादा है 476, तो इसको करिए, भाग करिए बच्चों। 17 दूना 34, ठीक है। 2 मरतबे 17 दूना 34, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 6, 7 6 13, 136, ठीक है। 17 8 136, ठीक है, यानी कि 28 मरतबे आ गया, ठीक है। 28 मरतबे आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है सवाल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फोल्ड, यानी 100% वोट पोल हुआ है। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, 28 आ रहा है। 28 नहीं, 100 से किस में गुना कर दूंगा बच्चों, 28 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा, ठीक है। 2800 वोट टोटल वोट पोल हुआ। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। सवाल क्या था बच्चों, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गॉट 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 476, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, ठीक है। पूरा जो वोट की संख्या वो कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। अब एक कैंडिडेट को कितना मिला बच्चों, 84% वोट मिल गया, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा, दूसरे कैंडिडेट को 16% वोट मिला होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना परसेंट वोट से जीत रहा है बच्चों, तो यहाँ पर कितना परसेंट वोट से जीत रहा है, तो इसको करते हैं, 14 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा, 7 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी 68 है ना। 68% वोट से यहाँ पे ये जीत रहा है। लेकिन 68% नहीं, यहाँ पे सवाल के अनुसार 68% का वैल्यू कितना दे रखा है, 476 दे रखा है, ठीक है। यानी हमें 100% का वैल्यू निकालना है टोटल वोट, यानी 476 बटे कितना आएगा बच्चों, 68 आएगा, और गुना कितना से होगा, 100 से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पे 50 मरतबे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 34, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17, और 17 से इसको कर दीजिएगा तो 17 दूना 34, ठीक है। 17 दूना 34, अब इधर बच गया 6 और 7 6 13, 136, 17 8 136 हो जाएगा, यानी 28, यानी 28 से 25 में गुना करना है बच्चों, तो 28 से 25 में गुना कर देते हैं। 28 पंचे कितना होगा, 140 है ना। 28 पंचे 140, जीरो हासिल 14, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 14 कितना आएगा बच्चों, 28 दूना 56 और 14
आ जाएगा हमारे पास 70 है ना, यानी 70 यानी 700, यानी टोटल वोट कितना है बच्चों 700 है। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो, वहाँ पे गुना में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे आंसर कितना होगा बच्चों 700 आएगा। अगला सवाल है बच्चों, इन अ क्लास किसी वर्ग में द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन बॉयज, यानी लड़का से जो लड़की का संख्या 20% ज़्यादा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, टोटल जो संख्या है विद्यार्थी का 66 है। इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल, 4 और गर्ल का एडमिशन हो जाता है, तब जो है रेशियो निकालना है बॉयज और गर्ल का। कैसे होगा बच्चों, 20% मोर है ना, 20% का वैल्यू कितना वो होता है बच्चों 1/5, 1/5 द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन द बॉयज, यानी कि यहाँ पे अगर बॉयज की संख्या मानूं 5, ठीक है, बॉयज की संख्या 5 मानूं तो 5 का 20% कितना होगा 1 होगा, यानी गर्ल्स का संख्या हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। बॉयज और गर्ल का रेशियो आ गया, टोटल कितना बच्चों 66, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, 11 नहीं बच्चों यहाँ पे कितना है 66 है, क्या गुना ज़्यादा 11, 6 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज कितना होगा बच्चों, बॉयज हो जाएगा 6 गुना ज़्यादा 30, और ये गर्ल हो जाएगा 6 36। अब यहाँ पे बाद में क्या होता है 4 गर्ल और एडमिट हो जाता है, तो 36 + 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो निकालेगा तो 0 से 0 उड़ जाएगा, यानी 3:4 आ जाएगा, ठीक है, 3:4 आ जाएगा बॉयज और गर्ल का। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये रहा 12, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, ओके, द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। अब कहता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, तो यहाँ पे 15% बराबर कितना होगा बच्चों 3/20 होगा, ठीक है, 3/20। अगर x + y मैं यहाँ पे 20 मानूँ बच्चों, x + y यहाँ पे 20 मानूँ तो 20 का 15% कितना आएगा 3 आएगा, यानी डिफरेंस कितना आएगा बच्चों x - y हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है क्या, द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, इसको कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो इसको अगर निकालना है बच्चों तो दोनों को जोड़िएगा तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 और 3 23, 23/2 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को घटाइएगा बच्चों तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 17/2, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का रेशियो निकालना है तो x रेशियो y, यानी हमारे पास 23/2 रेशियो आ जाएगा 17/2, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा 23:17, यानी लार्जर टू द स्मॉलर नंबर जो होगा उसका जो रेशियो होगा बच्चों 23:17 होगा, 23:17 होगा, ठीक है, 23:17 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे ये रहा अगला सवाल, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज, बहुत आसान सवाल है बच्चों। तो यहाँ पे 20% है, 20% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लार्जर नंबर 5 मानूँ तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, तो डिफरेंस आएगा 5 का 20% यानी 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो स्मॉलर नंबर कितना आएगा बच्चों, डिफरेंस 1 आ रहा है तो यानी स्मॉलर नंबर हमारे पास कितना होगा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे थे स्मॉलर नंबर इज 20, 4 नहीं यहाँ पे 20 है, क्या गुना ज्यादा बच्चों 5 गुना ज्यादा, तो यानी लार्जर नंबर कितना होगा, ये भी तो 5 गुना ज्यादा होगा, यानी 25 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पे, ये रहा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, if 6% of one number is 8% of the other number, the smallest number is, ठीक है, if 6% of one number is 8% of the other number। अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है बच्चों 1660, अब यहाँ पे 6% है एक नंबर का जो है 6% बराबर है 8% ऑफ दूसरा नंबर, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे परसेंट से परसेंट उड़ा दूँ और 2 से 2 चौका 8 और यहाँ 2 तिया 6 करूँ तो a/b की बात करूं तो बच्चों 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1660, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 1 नहीं 1660, तब हमें सवाल क्या पूछा बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर इज, यानी 3 नहीं 3 में गुना करना पड़ेगा कितना से 1660 से, तो गुना कर देंगे बच्चों 1660 से, ठीक है, 1600 गुना कर दीजिए 1660 से, तो कितना आएगा 0 छत्री 18, छत्री 18 और 1 19 और 3 1 4, ठीक है, यानी 4980 आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये रहा सवाल, अ नंबर ऑन सब्सट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, ठीक है, व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर, ठीक है, 15 घटाने पर ये 80% हो जाता है, ठीक है, 80% अपने आप का हो जाता है,
व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर बच्चों 80% का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, 80% का वैल्यू हमारे पास 4/5 हो रहा है, ठीक है। अब पहले अगर संख्या 5 रहा हो बच्चों तो इसका 80% कितना हो गया है घट करके बच्चों 4 हो गया है, ठीक है। तो 5 में से कितना घटा है बच्चों, 1 घटा है, लेकिन सवाल के अनुसार 1 नहीं, कितना घटाया है सवाल, 15, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 15 है बच्चों। तो व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर, यानी नंबर कितना रहा होगा, 5 नहीं बच्चों 15, 5 गुना 15 रहा होगा। और इसका कितना निकालना है 40%, यानी 40% का मतलब 2/5, यानी 5 से 5 कट होगा, 15 दूना कितना होगा बच्चों 30 होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा 498 इज 17% लेस देन द नंबर, ठीक है। माने 498 जो है 70% लेस देन द नंबर, किससे 17% कम है, ठीक है। इससे बच्चों 17% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 17% का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 17% का वैल्यू कितना होगा, तो 17% का वैल्यू हमारे पास 17 यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। यानी 100 100 का 17% कितना रहा बच्चों, 17 आ रहा है, ठीक है। 17 आ रहा है, तो यानी 100 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा, 83 आएगा। लेकिन 17% कम 83 नहीं, 498 है बच्चों, ठीक है। 498 है, तो ये क्या गुना ज़्यादा होगा, क्या गुना ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 गुना देखते हैं करके, 6 18, 8 6 48, 48 और 1 49 हासिल 4, यानी ये क्या गुना ज़्यादा होगा बच्चों, 6 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ओरिजिनल जो संख्या होगा वो कितना गुना ज़्यादा होगा बच्चों, वो भी 6 गुना ज़्यादा होगा, यानी हमारे पास कितना आंसर आएगा, 600 आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही चला जाएगा। 600 से जो है 498 17% कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल, अ नंबर व्हेन रिड्यूसेस बाय 10% गिव्स 30, ठीक है। 10% से की संख्या घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 10 30 आ जाता है। यानी 10% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/10 होता है। यानी 10 का 10% 1 आता है, यानी 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 आता है। लेकिन सवाल के अनुसार कितना बच्चों, 30 आता है, ठीक है। सवाल के अनुसार 30, यानी कै गुना ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों, ये 30 क्या गुना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 30/9, ठीक है। 30/9 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे द नंबर पूछा है तो 10 कितना गुना ज़्यादा होगा बच्चों, तो 10 भी 30/9 गुना ज़्यादा होगा। यानी हमारे पास कितना आएगा, 10 से 30 में गुना करेंगे 30/9 में, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 10 गुना 30/9, ठीक है। 10 गुना 30/9, तो हमारे पास आ जाएगा 10 से कट करो 3 से, 3 दाई के 30 और 3 तिया 9, यानी हमारे पास 100/3 आएगा, यानी हमारे पास 33.1/3 आंसर आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। 33.1/3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा अगला सवाल, वेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, द आंसर इज द नंबर, फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। 75 ऐड किया जाता है 75% किसी संख्या के 75% में, द आंसर जो आता है वो संख्या आ जाता है, तो फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो 75% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 75% का वैल्यू होता है हमारे पास 3/4, ठीक है। 3 यहाँ पे 4 होता है, 4 का यानी संख्या 4 है, तो 4 का 75% कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो बच्चों 4 होगा, तो बच्चों 1 जोड़ूंगा, लेकिन सवाल के अनुसार कितना जोड़ू आ रहा है, कितना ऐड कर रहा है 75, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है 75 होगा, ठीक है। तो संख्या क्या रहा होगा बच्चों, क्या गुना ज़्यादा, 1 में 75 से गुना करूंगा तो 75 आएगा, तो यहाँ पे 4 में कितना से गुना करना पड़ेगा 75 से, यानी 4 गुना 75 आ गया। लेकिन इस संख्या का कितना निकालना है, 40% निकालना है, यानी 2/5 निकालना है। 15×5 कितना होता है बच्चों 75 होता है, 15 दूना 30 और 30 चौका कितना आएगा बच्चों 120, यानी उस संख्या का 40% कितना आएगा बच्चों 120 आएगा। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। कहता है कि वो कोई फ्रूट सेलर है, ठीक है,
40% ऑफ द एप्पल सेल कर देता है, उसके बावजूद 420 एप्पल उसके पास है, ठीक है। यानी 40% का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2/5। टोटल एप्पल कितना है, 5 है, 5 का 40% 2, यानी 2 एप्पल बेच देता है तो कितना बच जाएगा इसके पास बच्चों, 3 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, 420, क्या गुना ज़्यादा तो बच्चों यहाँ पे 140 गुना ज़्यादा। तो अब यहाँ पे कहता है कि ओरिजिनली कितना एप्पल था, 5, यानी 5 को क्या गुना ज़्यादा, 140 गुना ज़्यादा। 14 पंजे कितना होता है बच्चों, 70, यानी 700 एप्पल्स इसके पास शुरुआत में था। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660, 6% ऑफ वन नंबर इज 8% ऑफ द अदर। तब क्या कहते हैं बच्चों, द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। 1660 है ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660। ए का 6% बराबर होगा कितना बच्चों, बी का 8%, यानी बी गुना 8%। परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए। ए बट्टे बी कितना आएगा बच्चों, 8/6, यानी 2 से 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी ए रेशियो बी निकालूंगा बच्चों तो 4:3 आ गया। अब डिफरेंस यहाँ पे कितना का आएगा बच्चों, एक का वैल्यू कितना दिया है, 1660। तब कहते हैं स्मॉलर नंबर कितना होगा, तो 3 का वैल्यू निकालना है, यानी 3 का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 3 गुना 1660 आएगा। इसको गुना करिए, 6 18, 6 18 19 और 3 1 4, यानी 4980। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया है, वही सवाल है, इसका आंसर होगा 4980, ठीक है। 4980 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। हाउ मच 60 इंटीजर 213% ऑफ RS 312 एक्सीड्स RS 200, ठीक है। अब 200 से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। 312 का 66.2/3%, तो 312 का 66% निकाल दीजिए बच्चों। 66 का 2/3% कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे 2/3 होगा, ठीक है। 2/3 से यहाँ पे गुना होगा तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 चौका 12, यानी 104 आएगा। 104 का 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 208 आएगा। तो कितना बढ़ गया बच्चों, 8 बढ़ गया, ठीक है। 8 बढ़ गया वो 200, यहाँ पे कितना गया 208, यानी सी ऑप्शन सही होगा, RS 8 हो जाएगा, ठीक है। RS 8 हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।